आपने उन्हें मंदिरों के बाहर देखा होगा, बैठे हुए, शांत और एक हद तक शिव को निहारते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कौन है यह वृषभ? क्या वह सिर्फ भगवान शिव का वाहन है या फिर उनके सबसे निकटस्थ, सबसे समर्पित भक्त? यह कथा है नंदी की, जो केवल एक बैल नहीं बल्कि शिव की आत्मा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार नंदी का जन्म एक आर्षि शिलाद के कठोर तप से हुआ था। उन्होंने संतान की कामना में वर्षों तपस्या की और अंत में उन्हें एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने नाम दिया नंदी। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने शिलाद से कहा, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, यह तुम्हारे कुल का विस्तार नहीं करेगा। यह सुनकर शिलाद का हृदय टूट गया और तब नंदी ने संकल्प लिया, मैं मृत्यु को भी पराजित करूंगा और ऐसा कुछ बनूंगा जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहेगा। नंदी एकाग्र होकर शिव की तपस्या में लीन हो गए। उनका शरीर गल गया पर ध्यान नहीं टूटा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम अब केवल मेरे भक्त नहीं, मेरा अंश हो। उन्होंने नंदी को वरदान दिया, तुम मेरे वाहन बनोगे और जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी भी पूजा होगी। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं है, वो शिव और भक्त के बीच की जीवंत कड़ी है। मंदिरों में उन्हें शिवलिंग के ठीक सामने इसीलिए बैठाया जाता है क्योंकि माना जाता है शिव को दर्शन करना हो तो पहले नंदी की आंखों से देखो। नंदी धैर्य का प्रतीक है, एकटक ध्यान का प्रतीक और अटूट भक्ति का प्रतीक। कहते हैं भगवान शिव जब लोकों में विचरण करते हैं तो नंदी पर आरूढ़ होकर ही करते हैं। एक दिव्य वृषभ जो केवल धैर्य और भक्ति नहीं बल्कि संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। नंदी अब केवल शिला मूर्ति नहीं है, वो साक्षात जीवित भक्ति है और जहां शिव हैं वहां नंदी की पूजा भी उतनी ही अनिवार्य है। शिव और नंदी, ईश्वर और भक्त का ऐसा संबंध जहां न शब्द की आवश्यकता है न ही प्रमाण की, बस एक नजर और संपूर्ण समर्पण। हर रूप में नंदी केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि शक्ति और आत्मज्ञान का भी प्रतीक है। जब आप अगली बार किसी शिव मंदिर जाए तो नंदी के सामने रुकें, क्योंकि वो केवल मूर्ति नहीं, वो एक जीवंत संदेश है कि अगर भक्ति में सच्चा समर्पण हो तो भगवान स्वयं अपने वाहन बनाते हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही और अद्भुत तथ्य जानने के लिए देखते रहिए इटर्नल फैक्ट स्टोरीज।